राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बिहार के इकलौते डायरेक्टर नितिन चंद्रा आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे जो आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना और उसे एक नई जान कहें, एक नई जान दी, एक नई पहचान दी। और वैसे भी उस प्रोजेक्ट को पहचान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पत्थर पंचाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पथेर पांचाली जो जो इंडियन सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म है। 1955 में बनी और 50 से 60 भाषाओं में इसको डब किया गया है। मतलब दुनिया भर के कितने फिल्म स्कूल्स होंगे जहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने भी, जब मैं भी पुणे यूनिवर्सिटी में सिनेमा पढ़ रहा था, तो पथेर पांचाली पढ़ाया जाता था। और पथेर पांचाली का इंस्पिरेशन ऐसा है कि एवरीबडी वांट्स टू मेक कि वैसा कुछ हम बना पाएँ। पथेर पांचाली और सत्यजीत रे की जो बाकी की फिल्में, पथेर पांचाली का दूसरा अपराजितो, फिर अपूर संसार, ये सब जो फिल्में थी वो ऐसे लैंडमार्क फिल्में हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की किसी लैंग्वेज में, इसको अपार्ट फ्रॉम बांग्ला में तो बनी थी, इंडिया की किसी भाषा में वो डब हुई। तो वो हम लोगों ने किया मैथिली में। तो मैं तो काफ़ी मतलब फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि फ़िल्म पब्लिक डोमेन में है, तो हम ये कर भी पा रहे हैं। और इसके बाद जो 2 फ़िल्में हैं इसी सीक्वेंस की, अप्पू ट्रायलॉजी जिसको कहते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। अबू ट्रायलॉजी के बाद भी अपूर सागर भी है। अपूर संसार। अपूर अपूर संसार भी। ट्रायलॉजी में ही पहली फ़िल्म पथेर पांचाली, दूसरी अपराजितो है, तीसरी अपूर संसार है। जी। तो ये लेकिन इस सिनेमा के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सिनेमा उस दौर में एडवांस सिनेमा था। बहुत सिंपल सी कहानी थी, कोई मैसेज थोपने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन इसको वर्ल्ड सिनेमा का एक दर्जा दिया गया। हाँ, इसका कारण ये रहा कि उससे कुछ साल पहले इटली में विट्टोरियो दी सिका ने एक फिल्म बनाई थी, लाद्री बिचिकेलेते, लाद्री द बिचिकेलेते, बाइसिकल थीफ बेसिकली, उसका इंग्लिश नाम बाइसिकल थीफ है। तो वो जिस फॉर्म में बनी थी, एक फॉर्म होता है सिनेमा का, जैसे इटालियन नियो रियलिज्म जिसको कहते हैं, और उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ सिनेमा। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है, सोवियत मोन्टाज है, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म है, फ्रेंच नियो रियलिज्म है। तो ये इटालियन नियो रियलिज्म एक फॉर्म है, उसमें बना हुआ ये फिल्म है पथेर पांचाली। क्योंकि सत्यजीत रे भी काफ़ी विक्टोरियो दी सिका से इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने ये फिल्म बनाई। और जब ये फिल्म लोगों की नज़र में आई तो इंटरनेशनल लेवल पे 12-15 इसको अवार्ड्स मिले उस टाइम पे। और इस फिल्म की खासियत ये है कि आप जब इस फिल्म को देखिए तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई एक्टिंग कर रहा है इसमें। वो इतना रियलिटी है, क्योंकि जो फॉर्म है उसी में रियलिज्म कहा गया है। और आधा से ज़्यादा एक्टर्स इसमें ऐसे थे जो एक्टिंग नहीं करते थे। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस फिल्म में है वो 80 साल की चुनीबाला देवी, जो दादी का रोल कर रही हैं, जो छोटी बच्ची है उसके। और बहुत मुश्किल था कि सत्यजीत रे का वो पैशन ही था। इनफैक्ट 8 महीने के लिए फिल्म बंद हो गई थी, फंडिंग नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो जो अट्रैक्शन है वो बेसिकली जो विजुअल्स का ऑनेस्टी है उस फिल्म में जो है, उसको वैसा ही दिखा रहे हैं। कुछ उसमें लीपा पोती नहीं कर रहे हैं, घर जैसा है वैसा ही है, गांव जैसा है वैसे ही है, कुछ भी नहीं किया है सत्यजीत रे ने। कुछ घालमेल, कुछ कुछ अच्छा दिखा दें जो लोगों के एस्थेटिक्स को अलग तरीके से टच करे, वैसा कुछ भी मिलावट नहीं की है। तो जो मिलावट की चीज़ नहीं होती है वो सब पसंद करते हैं। और इसलिए आज भी जब मैं डबिंग करते समय भी देख रहा था तो मुझे बार बार, मैं कई सीन्स में इमोशनल हो जा रहा था। कई बार ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि कैसे बनाया होगा। क्योंकि इतने ईमानदारी जो है सत्यजीत रे की इस फिल्म में, वो ईमानदारी इम्पॉसिबल ईमानदारी है। वो उन्होंने मतलब ऑनेस्टी के पराकाष्ठा को टच किया है, जो आज के टाइम में हम लोग नहीं कर सकते हैं। कई रिव्यूअर्स और कई फिल्म क्रिटिक भी ये भी मानते हैं कि पथेर पांचाली एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो जिसकी तारीफ तो नहीं की जा सकती, सिर्फ उसे सीखा जा सकता है। करेक्ट। तो उससे आप कितना इंस्पायर हुए जब आपने इसको पहली बार देखा? क्योंकि जब आपने अपना करियर इस सिनेमा के क्षेत्र में शुरू किया, जैसे आपने बताया कि पुणे यूनिवर्सिटी में भी आपको पढ़ाया गया, पुणे में तो पढ़ा ये था मैं। सिनेमा देखने के बाद पूरे वर्ल्ड के जितने भी डायरेक्टर थे, फिल्म क्रिटिक थे, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था। हाँ बिल्कुल, मतलब उस टाइम पे तो बड़े से बड़े फिल्म मेकर, चाहे वो अकीरा कुरोसावा हो रशिया के, या इनफैक्ट मैं उनका मार्टिन स्कॉर्सेसी का मैं सुन रहा था किसी जगह, वो बता रहे थे इस फिल्म के बारे में।
तब ये बहुत बाद में पता चला कि 1955 में तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो बहुत बाद में पता चला कि ऐसी एक फिल्म बनी। और जब हम लोगों ने पहली बार इसको, मुझे याद है आज से 15 साल पहले शायद मैंने पहली बार देखा होगा, उस वक्त मैं पढ़ रहा था। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, जैसे न्यूज़ के पीस होते हैं कि भाई बाढ़ आई या आंधी आई या बच्चे खेल रहे हैं, वो जितने सीन्स हैं, मिठाई वाला आ रहा है या एक बूढ़ी जो दादी हैं वो कुछ कर रही हैं, खा रही हैं। तो उस चीज़ को जो हम लोग एक्चुअली वैसे ही रहते हैं, वैसे ही बात करते हैं, गाँव में ऐसे ही है, लेकिन उसको फिल्म में भी वैसा ही दिखा देना, और वो जो कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो उसमें कुछ एक दो लोग एक्टर भी हैं, वो वैसे ही एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मल लाइफ में लोग रहते हैं। तो हम लोग को एज अ फिल्म स्टूडेंट, जो आज भी मैं फिल्म स्टूडेंट ही हूँ, तो हम लोग को ये आज भी लगता है कि इतनी ईमानदारी से किसी एक्टर से काम करवा लेना और एक्टर को इस तरीके से परफॉर्म कर देना, वो कैसे किया होगा। हम लोग कई बार, इनफैक्ट मैं बहुत सारे सीन देख रहा था जिसमें एक सीन है जहाँ पे कि अजगर घुस रहा है घर के अंदर, तो हम लोग लग रहा था कि कैसे कैसे शूट किया होगा। अजगर को तो नहीं कहा होगा कि हाँ भाई अब एक्शन हुआ और अजगर घुस जाएगा, तो वो कैसे किया, कैसे उसको, तो वो सब हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं और उस तरीके के होने की, ईमानदार होने की कोशिश ही कर सकते हैं। सत्यजीत रे की जो ईमानदारी है पथेर पांचाली के अंदर, तो एज अ फिल्म मेकर बहुत ही एस्पिरेशनल है हम लोग के लिए। और क्योंकि मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी और मेरी जो मेरे स्टेट बिहार की जो दूसरी भाषा जैसे मैथिली है, मगही है, मैं इसमें फिल्में करना चाहता हूँ, तो मैं कभी इस तरह का पथेर पांचाली का कभी 20% भी या आधा भी टच कर पाऊंगा तो काफ़ी है मेरे लिए। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट से जुड़ना ही अपने आप में एक शान है। लेकिन पथेर पांचाली के लिए अगर बात करें तो अवधि में की है, भोजपुरी में कब इसको डब करेंगे आप? मैथिली में क्या, अवधि नहीं। मैथिली में क्या, हाँ, भोजपुरी में कब करेंगे? नहीं, भोजपुरी में मैं इसको डब नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मैथिली में ही डब करूँगा। इसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक फिल्म को लेके कई सारे भाषाओं में करूँ, क्योंकि मैं कमर्शियल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि भोजपुरी भी कर दूँ, कल को मैं उसको हरियाणवी भी करूँगा, राजस्थानी भी करूँगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मिथिला और जो बंगाल की जो संस्कृति है बेसिकली बहुत क्लोज है। ऐसा लोग कहते भी हैं कि दरभंगा का नाम भी ऐसे है क्योंकि वो बंगाल का द्वार है, द्वार बंगा। तो इसलिए काफ़ी संस्कृति मिलती जुलती है। और जितने लोगों ने, अभी 3-4 हज़ार लोगों ने शायद फिल्म देखी है, तो सबका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि फिल्म मैथिली में नहीं बनी थी, लग ही नहीं रहा है कि ये बांग्ला फिल्म थी, क्योंकि शब्द भी कई बार एक जैसे लगते हैं। आप लिप मूवमेंट भी देखिएगा तो 70 to 80% लिप मूवमेंट मिलता है। तो मैं इसको बांग्ला में, ये भोजपुरी में डब नहीं करूँगा। मैं इसके बाकी 2 हिस्सों को भी, अपराजितो और अपूर संसार को भी मैं मैथिली में ही डब करूँगा। कहते हैं कि अपराजितो और अपूर संसार से पहले जो पथेर पांचाली आए थे, इसमें आपको कहीं ना कहीं मायूसी और डिप्रेशन और गरीबी की जद्दोजहद दिखाई देगी, जबकि द वर्ड ऑफ अपूज में आपको नई कहानी दिखाई देगी जहाँ पे ज़िंदगी भी है, उसकी शादी भी हो रही है, उसका एक पारिवारिक जीवन भी है। तो वो पूरी कहते हैं ना सीरीज़, जब तीनों सीरीज़ को यहाँ के मिथिली के में डब करने के बाद दर्शकों के जहन में बिठा पाना, ये आपके लिए चैलेंज होगा? देखिए, दर्शक अच्छा देखना चाहता है, और सही मैं बताऊं तो दर्शक को क्या पसंद है नापसंद है वो कोई मेकर नहीं बता सकता है। क्योंकि अगर कोई प्रेडिक्ट ही कर पाता कि ये दर्शक को ये अच्छा लगेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा, तब तो फिर मेकर्स वही बनाते हैं। तो अपनी तरफ से आदमी बस ईमानदार हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि क्योंकि ये सीरीज़ है और हमने मैथिली को सेट किया है पहले पार्ट में, तो अब ऑडियंस, जिसने बाटक गीत नाम है उसका, जो मैथिली वर्जन है वो बाटक गीत है, तो जब ऑडियंस उसको देखेगी सेकंड पार्ट को, तो वो उसी के जैसे वेब सीरीज हम देखते हैं, एपिसोड 1 देगा तो एपिसोड तो वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगा लोगों के जहन में बैठाना। वो आराम से लोग उसको आत्मसात करेंगे, आराम से एब्जॉर्ब करेंगे उसको। राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, सिनेमा की अच्छी समझ है, उसकी पढ़ाई भी की है। तो आपको कैसा लगता है कि आज के दौर में किस तरह का सिनेमा मिलना चाहिए दर्शकों को और किस तरह का कंटेंट होना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत रियलिस्टिक सिनेमा देखने को प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो किस तरह के सिनेमा की आपको खोज रहती है? मुझे लगता है कि जैसे मैं जब कोई फिल्म देखने बैठता हूँ तो
मैं उस फिल्म का, ये तो वर्ड ऑफ माउथ से पता चला। जैसे मैंने अभी एक फिल्म देखी थी साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है, दृश्यम 2। तो 1 मैंने देखा था, मैंने कहा अच्छी होगी, मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी। कई बार क्या होता है कि कई बार वर्ड ऑफ माउथ से कोई फिल्म फैलती है, कई बार कोई फिल्म मैं सामने देखता हूँ कि यार ये फिल्म, तो मैं उसका 8-10 जगह रिव्यू पढ़ता हूँ, क्योंकि अपना 2 घंटे देना और फिर उस फिल्म को देखना भी, क्योंकि अब फिल्म मेरे ऊपर काफ़ी असर होता है। अगर मैंने कुछ बुरा देख लिया तो मैं मतलब हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं अपसेट रहता हूँ कि यार क्यों देखा मैंने वो फिल्म, इस तरह का। तो मैं एक तो बहुत कम ही देखता हूँ मैं, और जब देखना होता है तो फुल कंसंट्रेशन से और बहुत ध्यान से मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए ये तो कोई नहीं जानता है। ये कोई जानता होता तब तो बहुत आसान हो जाता फिल्म मेकिंग, सब वही बनाने लगते। लेकिन आपको एज अ मेकर क्या आता है और आप क्या देखना चाहते हैं, आपको जो पसंद है आप वो खिलाइए। एग्जैक्टली। जैसे हम कोई फास्ट फूड की दुकान खोल के नहीं बैठे हैं फिल्म मेकर्स। हमें जो जो आर्टिस्ट होता है, बेसिकली सिनेमा इज एन आर्ट। तो जब आर्ट है तो अगर आपको पहाड़ और तितलियों का पेंटिंग पसंद है और सारे आर्टिस्ट वही बनाने लगे, तो वो आर्ट नहीं रहा, फिर वो तो एक बाजार हो गया, आप बेचना शुरू कर दिए। आपको और क्या आता है, आप और क्या चीज़ें बना सकते हैं, अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं, आप वो बनाइए। जैसे मैं अभी मैंने देसवा बनाई पहली फिल्म, फिर मैंने दूसरी फिल्म मिथिला मखान बनाई जिसके ऊपर नेशनल अवार्ड मिला। मैंने कुछ 60 से 70 म्यूज़िक वीडियो, शॉर्ट फिल्म्स, जो हम लोग का बेजोड़ चैनल है यूट्यूब पे भी है और उसका OTT भी अब आ गया, जिसके ऊपर ही पौतिर पांचाली का मैथिली रिलीज़ हुआ है। तो मैं कभी भी ये नहीं सोच के बनाता हूँ कि ऑडियंस को क्या पसंद आए, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। लेकिन मुझे क्या पसंद है वो मुझे पता है। और होता है यहाँ पे क्या है कि अगर आप दिल से उस चीज़ को बना रहे हैं तो सारे इंसानों के दिल एक ही जैसे हैं और दिमाग सबके अलग है, फिंगरप्रिंट की तरह। तो आप दिल से बनाइएगा तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाइएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दिल लगा के पढ़ो। कोई नहीं कहता दिमाग लगा के पढ़ो। तो दिल लगाने का यही एक फ़ायदा है कि आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके अपने स्ट्रगल्स हैं, फिर उसके अपने स्ट्रगल्स हैं। और लेकिन ये होता है कि आपके काम ज़्यादा दिन याद रहते हैं। अब मैंने ऐसे देखिए तो मैंने 2 ही फीचर फिल्में बनाई हैं। मेरी पहली फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा में जाने वाली 1-2 भोजपुरी फिल्में हैं, और बिहार में जो भोजपुरी फिल्में बनी उसमें सिर्फ एक ही है, देसवा, जो मेरी पहली फिल्म थी। और दूसरी फिल्म मिथिला मखान अगेन बिहार की भाषा में बिहार में ही बनी और लोकल आर्टिस्ट के साथ एकमात्र फिल्म है नेशनल अवार्ड जिसे मिला। वैसे बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो नेशनल अवार्ड ले चुके हैं, लेकिन वो हिंदी बना के लिया उन्होंने। लेकिन बिहार में रह के बिहार की भाषा में बना के ये एकमात्र फिल्म। लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी तो काम शुरू ही किया है, अभी तो वार्म अप ही हो रहा है, अभी तो ऑस्कर लेना है। तो इसके बाद अब वो ऑस्कर वाली जो रेंज है उसे पूरा करना है और वहाँ तक पहुँचना, तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो आपके दर्शकों के लिए होगा? देखिए, ऑस्कर की बात तो मैंने ऐसे ही कह दी। मेन है कि आप ईमानदारी से काम कर पाएँ। और दूसरी बात ये क्या है कि बिहार के अंदर और पूर्वांचल जहाँ की भाषा भोजपुरी है, यहाँ पे जो लोग हैं, जो एक तो नॉर्मल जनता जो देखती है, ठीक है, देखने वाले लोग अलग हैं, लेकिन जो लोग सिनेमा जिनको बनाना चाहिए अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में अब बहुत सारे मराठी लोग हैं जो अच्छा सिनेमा बनाने के लिए लगे हुए हैं। पंजाब में, असम में, मणिपुर तक में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, और भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर या साउथ में। तो बिहार के अंदर ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, या यूपी के अंदर ऐसे लोग हैं ही नहीं, या दिल्ली में भी जो बिहार यूपी के लोग हैं वैसे लोग हैं ही नहीं जो कहें कि हाँ ठीक है मैं इतने पैसे का रिस्क लूँ, क्योंकि रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। और जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, नहीं, प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट के लिए भी तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना। और जब आप जो रिस्क नहीं लेता है वो फिर हमेशा के लिए रिस्क में पड़ जाता है। और हुआ ये है कि आज के टाइम में जो हमारा सिनेमा है, ख़ासतौर पे जो भोजपुरी है, उसके अंदर बिहार के या यूपी के लोगों का उतना पैसा नहीं लगता है जितने गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, या बॉम्बे के अंदर जो मारवाड़ी है, ये जो कम्युनिटी है, लगाता है। क्योंकि उनको मालूम है कि एक सर्टेन तरीके का सिनेमा में पैसा लगाने से पैसा आ जाएगा। लेकिन जब तक हमारे यहाँ के लोग नहीं आएंगे तब तक फिर ऑडियंस तक वो सिनेमा लेके जाना बड़ा मुश्किल है जो बंगालियों ने आज से 50-60 साल पहले, या मराठी लोगों ने या गुजरातियों ने भी अपना सिनेमा उतना अच्छा किया। साउथ तो बहुत आगे है,
साउथ में अगर अच्छी फिल्में नहीं बनेंगी तो हिंदी में भी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि साउथ से मेजर ये good लोग option होता है। हाँ लेते हैं। तो वही है कि अच्छा सिनेमा देने के लिए फिर अच्छे लोग चाहिए जो आके आपसे जुड़े। तो मैं भी वैसे लोगों को तलाशता रहता हूँ। तो पांचाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैथिली मैथिली के लोग से जुड़े हुए, पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग उससे जुड़ रहे हैं, तो क्या उनको उनके लिए मैसेज जाएगा इस फिल्म से? मैं तो यही कहूँगा कि बेजोड़ का जो हमारा OTT चैनल है बेजोड़.in, आप उस पर जाइए। मैथिली के और भी काम हम लोग कर रहे हैं, भोजपुरी में कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे बाटक गीत को देखिए, पथेर पांचाली का जो मैथिली वर्जन है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हमारा सिनेमा जब आज से 50-60 साल पहले शुरू हुआ था, पहली मैथिली फिल्म 63 में बननी शुरू हुई थी, ममता गावे गीत, लेकिन वो बनते बनते 12-13 साल लग गए थे। और पहली फिल्म जो मैथिली की रिलीज़ हुई थी, फनी मुजुमदार ने बनाई थी, उसका नाम था कन्यादान। तो कन्यादान जिस वक्त बनी और आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 56 ईयर्स। तो लेकिन पथेर पांचाली जैसा सिनेमा उस वक्त लगातार बनता होता, जिसमें ऋत्विक घटक भी बाद में आया और बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे बंगाली मेकर्स आए। तो आपको जो लोग बाटक गीत देखेंगे, पथेर पांचाली का जो मैथिली वर्जन है, उनको ये पता चलेगा कि हमारा सिनेमा भी ऐसा हो सकता था और अभी भी हो सकता है। लेकिन वही है कि उसके लिए लोगों को लगना पड़ेगा। तो हम लोग को डब करने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा सिनेमा ऐसा होना चाहिए था, और फिर वो धीरे धीरे फिर कमर्शियल स्पेस में भी जाता, और तरह तरह के, जैसे आज बंगाली सिनेमा बहुत बड़े, उनके अपना OTT है, होई चोई, उस पर जो भी करते हैं। इनफैक्ट जितने भी इंडिया के टॉप OTTs हैं, नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, Z5 हो, ये सारे OTTs पे उनकी भाषा का सिनेमा बहुत अच्छा सिनेमा है। लेकिन कोई भी OTT भोजपुरी के या मैथिली के कंटेंट, नया कंटेंट बनाने के लिए फंड नहीं करता है। एक दो लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो हालांकि सही बताएं तो काफ़ी चीज़ें छूट गई जो होनी चाहिए थी बिहार यूपी जैसे मैसिव स्टेट में, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं कि हम नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी हम कर सकते हैं। तो पथेर पांचाली के मैथिली वर्जन, मतलब बाटक गीत, और उसके बाद जो अपराजितो और दूसरी फिल्में आएंगी मैथिली में ही, तो उससे ऑडियंस देखेगी तो वो भी इमेजिन कर पाएगी, वो भी उस तरह का सोच पाएगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है मैथिली सिनेमा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी ये सुन रहे हैं, हम लोग को अभी देख रहे हैं, वो www.bejod.in पे जाएं और देखें फिल्म को। सच्चे सिनेमा की असल समझ के लिए आपको इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा। एक बार फिर से नितिन चंदा ने इस पहल की शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं कि इन्हें जीत भी मिले। कैमरामैन सुनील के साथ अनुराग गुप्ता, मुंबई आज।